साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज एक खुशखबरी देने आप लोगों के बीच में आया हूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, हम सब की पार्टी, गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, शोषित लोगों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज राजस्थान के अंदर पंजीकृत पार्टी का दर्जा दे दिया है। और साथियों, आज ये खुशी का मौका था, इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, सोशल मीडिया से और हमारी एक्टिविटी से आप देख रहे हैं कि उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया का ग्राउंड पे कैडर गांव-गांव में बूथ पे जाके लोगों से बात करना, उनको बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा समझाना, पार्टी के रीति नीति से पार्टी का विज़न क्या है उसके बारे में हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारी लमसम 2 विधानसभाओं के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमारे कैडर का काम चल रहा है। सम्मानित साथियों, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। राजस्थान के अंदर 2023 में दिसंबर महीने में असेंबली का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और मात्र अब 10-11 महीने 12 महीने बचे हैं। और हमारी पार्टी ने जो है, हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि 2023 के अंदर उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया यूपीआई राजस्थान के 3 जिले सीकर, चुरू, झुंझुनू की 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सम्मानित साथियों, 21 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पार्टी के पास अभी संसाधन कम है, सीमित संसाधनों में पार्टी काम कर रही है और इकोनॉमिकल कंडीशन भी पार्टी की ठीक नहीं है। किसी तरीके से आप लोगों के सहयोग से मैनेज करके ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है और आगे आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से ये विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, महात्मा फूले साहू की विचारधारा धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और पूरी ईमानदारी, निष्ठा से हम लोग अपने बहुजन महापुरुषों के सम्मान के लिए, उन्होंने जैसा सपना देखा था भारत को बनाने के लिए, उनके सपने के ऊपर हम लोग काम करते रहेंगे और एक दिन ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे। आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए। उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया को मैं राजस्थान के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ को मैं राजस्थान के अंदर स्थापित करके रहूँगा। चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, कितनी भी परेशानी आएँ, आर्थिक परेशानी आए, कितनी भी चुनौती आए, प्रशासनिक चुनौती आए या बड़े बड़े लोगों से जो लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस, बीजेपी जैसे जो मनुवादी लोगों के विचारधारा की पार्टी है, जिनकी लीडरशिप मनुवादी लोगों के हाथ में है, उन लोगों से चाहे जैसे भी मेंटली तरीके से लड़ना पड़े, विल पावर से लड़ना पड़े, पूरी ताकत से हमारी टीम और हम लोग मिल के लड़ेंगे। बस आप लोगों से हम लोगों को आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप लोगों से उत्साहवर्धन की ज़रूरत है। और सम्मानित साथियों, देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, तमाम से लोगों के मन में ये सवाल है कि आपके पास जो है, आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास ये है। देखिए, उन लोगों का कहना सही है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है इसका मतलब अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो घर पे चुपचाप तो बैठ नहीं सकते हैं। जब हम काम करते हैं, जब हमारी नीयत अच्छी होती है, हमारी विचारधारा गंगा जमुना जैसी पवित्र विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है, तो जैसे जैसे हम लोग चलते जाते हैं, मंजिल मिलती जाती है, परेशानियाँ आती हैं, पैसे की परेशानी आती है, लेकिन अभी तक जितनी भी परेशानियाँ आई हैं, उन परेशानियों में समाज के लोगों ने और समाज के मानवतावादी लोगों ने खूब ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन किया है और जितना हो सका है उन लोगों ने समर्थन किया है। उनकी वजह से आज ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है कि आज आपकी पार्टी को राजस्थान के अंदर एक जो है मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिल गया है और राजस्थान की 200 असेंबलियों पर, 200 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है। सम्मानित साथियों, दूसरी बात आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा 3 जिले का कार्यक्रम है, सीकर, चुरू, झुंझुनू। सीकर, चुरू, झुंझुनू में 21 विधानसभा की सीटें हैं। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारी अपनी पार्टी अभी छोटी है, हमारी लड़ाई बहुत बड़े लोगों से है, लेकिन देखो, हमारी अगर रणनीति अच्छी है और हमारी विचारधारा अगर ठोस है
तो लड़ाई चाहे जितने बड़े लोगों से हो, अगर तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, एक स्ट्रेटजी बना के अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और एक जो है हम लोग एक कोऑर्डिनेशन बैठा के लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं आपको यकीन देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में हम लोग एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अब देखो हमारी रणनीति क्या है, आप लोग ध्यान रखो। जैसे आप जानते हैं कि दलित समाज का 90% वोट, 85% वोट, मतलब ज़्यादातर वोट कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी को इसलिए जाता है कि हमारे लोग जो है, कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला दलितों के मोहल्ले में जाके, ओबीसी के मोहल्ले में जाके कि आपको कांग्रेस ने आरक्षण दिया, आरक्षण की वजह से आप लोगों को सरकारी नौकरी मिली, पानी पीने का अधिकार आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया, कुर्सी पे बैठने का अधिकार आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया। जबकि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो क्रेडिट था वो कांग्रेस पार्टी ने खुद ले लिया और बाबा साहब का जो आंदोलन था, बाबा साहब का जो संघर्ष था, उसको इतना गहरे दबा दिया कि लोगों को पता ना चले। लेकिन हमारे आपके जैसे लोग जब आए और हम लोगों ने विचारधारा को पढ़ा, अपने महापुरुषों को पढ़ा, तब हम लोगों को पता हुआ कि हमारा वोट तो हम अपने दुश्मनों को दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, बीजेपी तो हमारी दुश्मन है ही है, वो तो खुली दुश्मन है, वो तो हमको पता है कि हमारी दुश्मन है। और जिस दुश्मन का पता होता है उस दुश्मन से तो आदमी होशियार रहता है, लेकिन जो दुश्मन का पता नहीं होता है, जो घर के अंदर बैठ के और पीठ पे हाथ रख के और पीठ में छुरा भोगता है, ऐसे दुश्मनों से होशियार रहने की ज़रूरत हम लोगों को है। अब मैं देखो आपसे 3-4 छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सरकारी नौकरियों में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने की कांग्रेस पार्टी ने की। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को कानूनन अपराध बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया। संविधान के अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, मकान बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, चुनाव लड़ने की आज़ादी, भाषण देने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी चीज़ें दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का क्रेडिट अपने को ले लिया और हमारे मोहल्लों में जाके झूठ बताया कि आपको सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ये दुनिया छोड़ के चले गए। 56 में बाबा साहब चले गए और कांग्रेस ने जो है 24-25 साल बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, जिसके लिए बाबा साहब पूरी तरीके से, पूरे तौर तरीके से जिसके लिए पात्र थे। 1989 में बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न मिला। पिछड़े वर्ग के लोगों को 26-27 साल तक आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं किया। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, ओबीसी को आरक्षण मिला। तब आज ओबीसी के लोग ब्यूरोक्रेसी में पहुँचे, बैंकों में पहुँचे, तमाम जगह पहुँचे और अब आज जो है उनको सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला, पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो काम बिल्कुल नहीं किया, जो बिल्कुल धोखा देने का काम किया, बाबा साहब को 1952 में पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हराया। फिर जो है आपको जो है मैं बताना चाहता हूँ कि फिर 54 में बाबा साहब अम्बेडकर लोकसभा का बाई इलेक्शन लड़े, फिर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराया। बाबा साहब जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाके वहाँ 4 जनसभाएँ की थी, जबकि तो कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए कि जिन्होंने इस देश का इतना बड़ा संविधान लिखा, जिन्होंने महिलाओं को मुक्ति दी, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जिन्होंने इतने बड़े लोकतंत्र में बिखरे हुए मोतियों को पिरो के एक भारतवर्ष बनाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। आज आप देख लो, 5 साल बीजेपी की सरकार आती है, 5 साल कांग्रेस की आती है। आज कांग्रेस की सरकार है, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हो गई पाली में। आप फिर चले आओ जालौर में, इंद्र मेघवाल की मटका छूने पर हत्या हो गई। ओम प्रकाश रेगर की थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई, उसने घर आके आत्महत्या कर लिया। नागौर के करणों में 4 मेघवाल समाज के बच्चों को चोरी का आरोप लगाकर उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया गया। कन्हैया लाल के बच्चों को कांग्रेस सरकार ने दोनों को सरकारी नौकरी दे दी, 50 लाख रुपए
का अनुदान दे दिया और गहलोत जी उनके घर से, मुख्यमंत्री उनके घर भी जाके उनसे मिले, लेकिन इंदर मेघवाल की मौत पर मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता है। जितेंद्र मेघवाल की मौत पर मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता है, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाती है कांग्रेस और बीजेपी दोनों। अब इसका रास्ता क्या है? देखो, हम लोग 75 साल से केवल वोटर बने हुए हैं। हम लोग वोट देते हैं, हमारी सत्ता में ना तो कोई हिस्सेदारी है, ना हम डिसीजन मेकिंग में हैं, ना हम पॉलिसी मेकिंग में हैं। हमको डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, जहाँ हम लोगों का भाग्य लिखा जाता है। असली भाग्य हम लोगों का विधानसभा में लिखा जाता है, लोकसभा में लिखा जाता है। जहाँ भाग्य लिखा जाता है वहाँ हमारा कोई प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं है। और दूसरी बात, देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि धीरेन्द्र जी कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये किताब है एक, ये कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब है। इसको अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक एक पाप का काला चिट्ठा इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के 10 पैसे के मेंबर भी मत बनना। जब मैं आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जब आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तब कांग्रेस पार्टी मेरे रास्ते में तरह तरह के रोड़े अटका रही है। ये पूरा कांग्रेस का काला चिट्ठा है इसमें। तो आप लोग जब पढ़ेंगे अपने महापुरुषों को, तब आपको अपना इतिहास पता चलेगा। अभी हमको पता ही नहीं है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब हमको हमारे दोस्त और दुश्मन के बारे में ही नहीं पता है, तो हम कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे। तो साथियों, जो है, आप लोग सारी चीज़ों को जानते भी हैं, समझते भी हैं, और धीरे धीरे हम लोग और सीखेंगे, और सीख के और तेज़ी से काम करेंगे। अब मैं पिछली बात पे आता हूँ कि हम लोगों ने सीकर, चुरू, झुंझुनू 21 सीटों पे चुनाव लड़ने का प्लान किया है। अब देखो, हम लोग अगर 21 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, मजबूती से लड़ेंगे अगर चुनाव, और लड़ेंगे, बिल्कुल तय है। अगर 21 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो आपके सामने 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगी। उन 2-3 प्रॉब्लम्स का मैं आपको सल्यूशन बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप जान लो कि राजनीतिक पार्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो रजिस्टर्ड पार्टी होती है, एक स्टेट पार्टी होती है, और एक नेशनल पार्टी होती है। हमारी पार्टी अभी पंजीकृत पार्टी है। अब पंजीकृत पार्टी को स्टेट पार्टी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है, उस राज्य में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा पाने के लिए आपके पास 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर ये है कि आप कुल विधानसभाओं की 3% सीटें जीत लो। राजस्थान में जैसे 200 असेंबली की सीटें हैं, तो 200 असेंबली की सीटों की अगर 3% सीटें हम लोग जोड़ें तो 6 सीटें हो जाएंगी। या तो हम 6 सीटें जीतें, या इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप कुल वोट, जितने वैध वोट पूरे राजस्थान में पड़े हैं, उसका 4% वोट ले आओ। मतलब अगर पूरे राजस्थान में 10 लाख वोट पड़े हैं तो आप 40,000 वोट ले आओ। भले ही आपके सारे 200 के 200 कैंडिडेट हार जाएं, केवल आपको 40,000 वोट मिल जाए, आपकी पार्टी स्टेट पार्टी हो जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप उम्मीद पार्टी को वोट देते हैं और आपकी पार्टी नहीं जीतती है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपका वोट खराब नहीं हो रहा है, आपका वोट सही जगह जा रहा है, आपका वोट गिना जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप यूपीआई को वोट दोगे तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। आपको उनसे कहना है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर हम वोट दे देंगे यूपीआई को तो कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। पहली बात ये हो गई। हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, और हम 21 सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, आओ मिल के लड़ते हैं। हमको भी आप 3 सीट 4 सीट, हमारी आबादी के हिसाब से, जिन 21 विधानसभाओं में हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमको भागीदारी दे दो। आप 4 सीट 3 सीट जो भी बनती है, हम 21 सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम 4 सीट पे लड़ेंगे, 3 सीट पे लड़ेंगे, आओ मिल के और बीजेपी को हराते हैं।
कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल आपका वोट लेना चाहती है, आपको हिस्सेदारी देना नहीं चाहती है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। हम लोग केवल वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। हमको जो हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ हैं। हमारे लोगों का हक, हमारे लोगों का भला तभी हो सकता है जब हमारे लोग विधानसभा में, लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू की विचारधारा की पार्टी से जीत के जाएंगे। और जब वो जीत के जाएंगे तो वो ना कांग्रेस से उनका टिकट कटने का डर होगा, ना बीजेपी से टिकट कटने का डर होगा। वो खुल के अपनी बात रखेंगे। तो आप लोगों को कांग्रेस पार्टी से कहना है कि ठीक है, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। आप अपनी पार्टी से कहो कि हमारी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करें। हमको हमारी संख्या के आधार पर 21 सीटों पे हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमको टिकट दे दो, आओ मिल के लड़ते हैं, बीजेपी को हराते हैं। पहली बात हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी जो मांग है गलत है या सही है? अगर हमारी मांग जायज़ है तो आप हमारा समर्थन करो। रही बात 5 साल आपने बीजेपी को देखा, 5 साल कांग्रेस को देखा, फिर अगली बार बीजेपी आ जाएगी, फिर अगली बार कांग्रेस आ जाएगी। आपके साथ बीजेपी में भी वही अत्याचार होता है, कांग्रेस में भी वही अत्याचार होता है। आपको क्या करना है? बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, आपकी अपनी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। जिस दिन आपकी अपनी लीडरशिप मजबूत होगी, आपके साथ किसी की औकात नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले, उंगली उठा के देख ले। इतना दम होता है सत्ता में। तो साथियों, आप लोग बाकी समझदार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज अपनी पार्टी को, कल अपनी पार्टी को जो है राजस्थान में इस पंजीकृत पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब हम लोग पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ चुनाव लड़ेंगे। बस आप लोगों के आशीर्वाद की, सहयोग की ज़रूरत है। यही इतनी बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, आप लोगों के बीच में आया था। आप लोग अपना ख्याल रखना, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी नीयत सच्ची है और हमारी लड़ाई सच्ची है तो देर हो सकती है, लेकिन अंतोगत्वा जीत हमारी ही होगी। बाबा साहब को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरा देश एक तरफ था, पूरे मनवादी एक तरफ थे, बाबा साहब एक तरफ थे, लेकिन बाबा साहब की अंतिम में जीत हुई। क्यों हुई? क्योंकि बाबा साहब की लड़ाई सत्य की लड़ाई थी, मानवता की लड़ाई थी। हमारी लड़ाई मानवता की है। हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं, किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको बस एक ही चीज़ है, हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। 1 लाख बातों की, 1 करोड़ बातों की एक ही चीज़ है, हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और निकलेंगे, कैडरों का काम करेंगे, बूथ का काम करेंगे और जो है गांव-गांव कैडर करेंगे। तो आप लोगों ने टाइम निकाला, सुना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए आप लोग कि लोगों तक, मान लिया मैं हर लोगों तक तो नहीं पहुंच सकता हूं, मेरे 2 ही पैर हैं। ये सोशल मीडिया इतना अच्छा जो है एक टूल है अपने पास, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचेगी, उतना ही अपना जो है मिशन मजबूत हो जाएगा। तो जय भीम, जय भारत और जय संविधान। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे ईमानदारी से और जीतेंगे भी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।